तो इसी भागवत संहिता से महामुनि सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को मृत्यु के भय से मुक्त किया था। गंगा के किनारे सुखतीर्थ में व्यासनंदन श्री सुखदेव बाबा भागवत कथा कह रहे हैं और अनेक ऋषि मंडली के बीच में बैठ करके राजर्षि परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। बात जब देवताओं को पता चली तो महाराज विचार किया कि चल करके हमें भी कथा सुननी चाहिए, पर किसी देवालय में तीर्थ में जाएं, कथा सुनने जाएं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आए। महाराज क्या लेके चलें? तो देवताओं ने विचार किया भैया इस स्वर्ग की जो सबसे बहुमूल्य संपदा है अमृत, इसी को लेकर के चलते हैं। तो सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमः, अमृत के कलश को लेकर के समस्त देव वृंद सुखदेव महामुनि के सन्मुख आए। कलश को रख करके प्रार्थना पूर्वक बोले महाराज ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और इसके बदले में कथामृत हमें पान करा दीजिए। सुखदेव बाबा की दृष्टि परीक्षित के ऊपर, ये क्या पीना चाहते हैं। पर जब समझ गए, परीक्षित जी को लग रहा था कि हम कितने भाव से प्रेम से कथा सुनने बैठे हैं, ये अमृत का कलश विक्षेपक बन के आ गया, जल्दी हटे तो हम कथा सुने। सुखदेव बाबा परीक्षित जी के इस मनोगत भाव का आदर करते हुए देवताओं से कहा भैया तुम श्रोता बन करके आते तो हम अवश्य कथा सुनाते, पर तुम तो सौदागर बन करके आए हो। सौदागर क्या कहें, अभी तो ठग बन करके आए हो। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में बहुमूल्य मणि मांगे तो ये तो सरासर ठग कहा जाएगा। महाराज कांच के टुकड़े में मणि में क्या बराबरी, विनिमय तो बराबर की वस्तुओं का होता है। और कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और हमारी जो हरि कथा अमृत है वो मणि के समान है, इसलिए इनमें समानता है। वसुधा कथा लोके क्वमणि महान ब्रह्मरातो विचार्यैव देवान जहास्या। सुखदेव बाबा ने देवताओं की हंसी उड़ाई कि तुमने सबको मूर्खी समझ रखा है क्या। अभक्तांश्च विज्ञायो ना ददौष कथामृतम, अभक्त मान करके देवताओं को सुखदेव बाबा ने भागवत की कथा नहीं सुनाई। देवताओं को सुखदेव बाबा ने अभक्त माना है, तो क्या देवता अभक्त हैं? अभक्त तो नहीं है, पर सुखदेव बाबा उन्हें अभक्त मान रहे हैं। क्यों? स्पष्ट संकेत है भैया, जो कथा का कीर्तन का बेचन करे, विनिमय करे, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो कथा का कीर्तन का सौदा करे वो अपने आप को कितना भी बड़ा भक्त मान ले, परंतु वो अभक्त है, वो कथा का अधिकारी नहीं है, इसलिए डांट करके भगा दिया। देवताओं ने पितामह ब्रह्मा से जाकर के शिकायत करी, देखिए पितामह हम देवता होकर के हरि कथामृत से वंचित और मानवों को इसका अधिकार दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि इस हरि कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया पहले परीक्षित जी का क्या